हो गया शुरू? यस सर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैंने दो प्रोग्राम्स आपको 2-3 दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे को, जो आपको बताए थे कि आपको मुझे इसका सोल्यूशन बना करके भेजना है, उसका आउटपुट क्या क्या आएगा। तो हम उसके प्रोग्राम्स को देखते हैं कि वो आउटपुट बेसिकली कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि मैंने एक प्रोग्राम दे रखा है, दिस इज़ द प्रोग्राम, और मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि जो मेमोरी लोकेशन है 2000 उस पर जो डेटा अवेलेबल है दैट इज़ 02 हेक्साडेसिमल में, और 2001 पे जो डेटा अवेलेबल है दैट इज़ 29। ठीक है, अब मुझसे कहा जा रहा है कि 2002 पर आउटपुट क्या आएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे को 2002 पर क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मुझे ये दो चीज़ें दे रखी हैं, एक दे रखा है 2000 पर आउट डेटा, और एक दे रखा है 2001 पर जो डेटा दे रखा है, और 2002 पर क्या आउटपुट आएगा मुझे वो निकालना है। प्रोग्राम बहुत आसान है, आई होप आपने करा है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इसका सोल्यूशन भेजा है सही, और कुछ लोगों में एक दो छोटे छोटे मिस्टेक्स आ रही हैं कि आउटपुट कुछ आना चाहिए, उसमें एक दो का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहा है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने ये LXI H200H लिखा है। मुझे पता है कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद H की वैल्यू कितनी होती है? H की वैल्यू होती है अपर बिट दैट इज 20, और L की वैल्यू क्या हो जाती है? दैट इज 00। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा अवेलेबल है दैट विल बी मूव टू एक्यूमुलेटर। तो हमने क्या करा, इस 2000 लोकेशन HL पेयर जो है वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो अब इस मेमोरी लोकेशन के डेटा को मैंने A के अंदर यानी एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दिया। 2000 पर डेटा क्या अवेलेबल था? 2000 पर डेटा अवेलेबल था 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में मेरा आ जाएगा डेटा 202, एंड दैट 02 विल इन दी हेक्साडेसिमल। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ऐड A। ठीक है, नाउ दिस A विल बिकम 02 प्लस 02। तो क्या आएगा बताओ? इट विल बी सिंपली 04। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर B के अंदर मूव करा दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा डेटा क्या आएगा? दिस विल बी B विल बी इक्वल टू 4। A तो मेरा 4 था ही, मैंने B भी 4 कर दिया। ठीक है, अब मुझे ऐड एक्यूमुलेटर करना है। ठीक है, ऐड एक्यूमुलेटर कर रहा हूँ, दैट मीन्स अब एक्यूमुलेटर में पहला डेटा कितना था? 4, और अब दोबारा ऐड A कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? दोबारा 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं A जो है मेरा अब क्या हो जाएगा, दिस 4 प्लस 4। ठीक है, दैट मीन्स दिस विल बी सिंपली 8। 08 विल बी दी डेटा अवेलेबल इन एक्यूमुलेटर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ऐड ए। ठीक है, अब ए के अंदर कितना डेटा है? 8। ठीक है, अब ए के अंदर 8 डेटा है, तो 8 में 8 जोड़ दूंगा तो मेरा डेटा कितना आ जाएगा? 8 में 8 जोड़ने के बाद मेरा डेटा आएगा 08 प्लस 08। ठीक है, 08 plus 08 is basically what? Is 16, but it is not, because we are adding the data in the hexadecimal. ठीक है, तो 16 is not the representation of 16 in hexadecimal. हम क्या करेंगे, हमने 8 में 8 ऐड करा है, तो दिस 1000 में 1000 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 0000, 1 प्लस 1 0 और कैरी 1। ठीक है, कैरी 1, और इसके पहले वाली 4 बिट कौन सी थी? 00 थी। ठीक है ना, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 0001 और 0000, दैट इज बेसिकली इट्स नॉट 16, इट इज व्हाट? इट इज 10। दिस 16 इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी 10। तो ये हेक्साडेसिमल में क्या आएगा? 10H। ये मेरा आ जाएगा इस ऐड ए को एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, यानी मैंने 10, ए की वैल्यू मेरी आ गई 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं उसके अंदर कर दे रहा हूं ऐड बी। ठीक है, अब ऐड बी कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? बी के अंदर क्या था? बी के अंदर डेटा था 4। ठीक है, बी के अंदर डेटा कितना था? 4। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी सिंपली 10 प्लस 4।
नाउ दिस 10 plus 4 is what? Is 14. ठीक है ना? कैसे? 0 0 0 1 and 1 0 1 0 0 ये हो गया मेरा सॉरी 0 0 0 0 है ना, ये मेरा हो गया 1 0 10 और 4 के लिए 0 0 0 0 और फिर 0 1 0 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 0 0 1 0 एंड देन 1 0 0 0, सो इट विल बी 1 एंड इट विल बी 4। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे इंक्रीमेंट h। इंक्रीमेंट h मतलब आप पहुंच जाओगे 2001 पे, है ना। HL will be what? HL will be incremented by 1। प्रीवियस वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2001। और अब मैं इस मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है, इस मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है उसको ऐड कर दूंगा किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ। एक्यूमुलेटर में कितना डेटा है? 14। तो 14 प्लस मेरा डेटा कितना था? मेरा डेटा था 9। ठीक है, तो 14 में मैं 9 ऐड कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, सर आप ये येलो कलर की जगह कोई और कलर ले लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ ये तरीका भी ठीक है, रेड ले लेता हूँ। ठीक, मेरे पास सर ऑरेंज ले लीजिए। ऑरेंज ले लूँ? यस सर। अरे यार, ऑरेंज से इतना प्यार है हर चीज में दिक्कत है अंकल। ऑरेंज भाई देखो, इसमें यही कलर आ रहे हैं यार, इसमें और कोई इंक कलर। ऑरेंज तो बहुत लाइट हो जाएगा, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है ना, तुम्हारी ना इसकी, मेरी। ठीक है, दिस इज 1। मेरे को क्या ऐड करना था? 14 में से 9 ऐड करना था, है ना। तो 14 मतलब 0 0 0 1। ठीक है, और 4 मतलब 0 1 0 0। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? इसमें मैं ऐड करूंगा 9, यानी 0 0 0 0 और 1 0 0 1। बताओ क्या डेटा आएगा? द डेटा विल बी 1 0 1 1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 1 0 0 0। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 1 एंड दिस इज व्हाट? 8 4 12 1 13, 13 मतलब डी, सो इट इज 1D। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1D। ठीक है, 1DH हेक्साडेसिमल में 1D आउटपुट आ जाएगा। इसको ऐड करने के बाद मैं 14 में 9 ऐड कर दूंगा। अब मैं दोबारा गया इंक्रीमेंट h पे। इंक्रीमेंट h मतलब HL विल बी 2002, यानी अगली लोकेशन। और इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मैंने मूव कर दिया मेमोरी लोकेशन पे। मेमोरी लोकेशन कौन सी थी? वो थी ये वाली, HL पेयर का नई वैल्यू, है ना। यानी एक्यूमुलेटर पर जो डेटा था यानी 1D, वो 1D कहाँ पहुंच गया? 2002 पे पहुंच गया। और मुझे यही निकालना था कि 2002 पर क्या आउटपुट होगा। तो कितना होगा? सिंपली 1D। समझ आया या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। अब अगर आप लॉजिकली देखो यस सर। तो हमने करा क्या? हमने ये करा कि हमने देखो, सबसे पहले मैंने ऐड करा a को a के साथ। जब a को a के साथ ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2a। 2a को मैंने ऐड करा दोबारा a के साथ, तो ये कितना हो गया? 4a। 4a को मैंने दोबारा 4a के साथ ऐड करा, ये कितना हो गया? 8a। ठीक है, और ये 2a मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स 10a, मतलब मैंने उसकी 10 से मल्टीप्लाई करी है। ऐड ए ऐड ए ऐड ए, ये 3 बार कर रहा हूं मैं यूजिंग ऐड ए। दूसरी और तीसरी बार ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और एक बार अगर मैं 2 और ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 10। तो टोटल मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करी एक्यूमुलेटर के कंटेंट की। ये क्या हो गया? ये सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास सपोज कोई डेटा है ना, 2 डिजिट का BCD नंबर है मेरे पास, सपोज 12, है ना। 12 लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं 2 यानी वंस वाला नंबर आइडेंटिफाई करता हूँ और 1 यानी 10s वाला नंबर आइडेंटिफाई करता हूँ, और उन दोनों को
ऐड कर देता हूँ उनकी पोजीशन के हिसाब से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ, और इस वाले 1 को जो 10th पोजीशन पे था उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा है, मतलब 1 इंटू 10 प्लस 2। 1 इंटू 10 प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2 यानी 12। तो अगर मैं 12 को लिखता हूँ तो 12 को लिखने का एक सिंपल सा तरीका है कि 1 इंटू 10 प्लस 2। सपोज मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल जो लिया था मैंने, वो क्या लिया था, वो लिया था ये देखो, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 9। तो मेरे पास एक 29 नंबर है। उस 29 को अगर मैं लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 प्लस 9। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, दिस 2 इंटू 10, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हेक्साडेसिमल में हो रहा है, ये बीसीडी का नहीं है। ठीक है, तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 10 डेसिमल की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है, वो हेक्साडेसिमल वाला ट्रीट हो रहा है। दिस 10 इज बेसिकली व्हाट, दिस 10 इज फॉर हेक्साडेसिमल, नॉट फॉर बाइनरी। ठीक है, तो हमने 2 इंटू 10 करा और उसमें दूसरी वाली जो वंस वाला नंबर था उसको ऐड कर दिया, इस वाले को ऐड कर दिया इसकी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सिंपल वही प्रोग्राम हो गया जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जब मैंने इलस्ट्रेटिव प्रोग्राम 2 बताए थे तो उसमें मैंने लिखा था बीसीडी टू बाइनरी और बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन। वो सेम यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने 2 एक बीसीडी नंबर है, 9 एक अलग बीसीडी नंबर है, मैंने उन दोनों बीसीडी नंबर्स को क्या करा, उन दोनों बीसीडी नंबर को अलग अलग सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट मैंने सेपरेटेड ही लिए हैं, हमने उस प्रोग्राम में सेपरेट करा था अलग अलग यूजिंग RLC और RRC कमांड, है ना, और यूजिंग ANI 0F और F0। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर सिंगल डिजिट का एक नंबर मान करके चल रहे हैं कि एक जगह 02 सेव है, एक जगह 09 सेव है। ये दो अलग अलग नंबर हैं, लेकिन इनको ऐसे पढ़ा जाए जैसे कि 02 और 09, यानी 2 और 9 मिला करके क्या हो गया 29। तो उस 29 का मुझे कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल में, कैसे होगा, तो उसका सिंपल सा तरीका हमने यहाँ पर देखा, हमने उसकी 10 2 नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 इंटू 10 दैट विल बी 20, और उसमें हमने 9 ऐड कर दिया। देखो 2 इंटू 10, ये जो प्रोसेस था यहाँ तक हमने 2 इंटू 10 करा, सॉरी यहाँ तक ऐड बी तक है ना, यहाँ तक हमने 2 इंटू 10 करा। ठीक है, प्लस 9 ऐड कर दिया, ऐड एम अगली लोकेशन वाला नंबर ऐड कर दिया, तो कुल मिलाकर के मैंने 2 इंटू 10 प्लस 9 ये नंबर निकाला है। और लॉजिकली ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर चूंकि हेक्साडेसिमल में एडिशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ABCDEF वाले कैरेक्टर भी आ सकते हैं, और इसीलिए ये नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी नंबर का होगा। ठीक है, तो सिंपल 29 को अगर हम देखेंगे तो 29 इज बेसिकली व्हाट इज 1D इन बाइनरी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यस सर। बहुत लोगों का 1C आ रहा था, बहुत लोगों का 1F आ रहा था, E आ रहा था, लेकिन 1D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप छोटी छोटी कहीं मिस्टेक कर रहे होगे। ठीक है, या फिर आपने जब ये ऐड करा होगा बिट बाय बिट, तो बिट बाय बिट ऐड करने में आपने कहीं गड़बड़ी कर दी होगी, तो आपका जो नंबर है वो ऐसा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 29 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 29 को बाइनरी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29, है ना। 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 2 यानी ये वाली बिट, 2 की पावर 3 यानी ये वाली बिट, और 2 की पावर 4 यानी ये वाली बिट। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सारी बिट 1 है, बाकी सारी 0 है, ये वाली 0 है, ये वाली 0 है, ये वाली 0 है और ये वाली 0 है। ठीक है, और 4 बिट 16 8 4 और 1, 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29, 29 इन BCD will look like 1D in hexadecimal। क्लियर है, फटाफट से बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। हाँ, अगला प्रोग्राम हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और अगर आप इसको कर लेते हो, समझ लेते हो, तो बिलीव मी आप 8085 के आई थिंक ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स के डेटा कैलकुलेशन कर सकते हो और आउटपुट निकाल सकते हो। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार इस जैसे क्वेश्चन, डेटा थोड़ा चेंज है, इस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में, खासतौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहाँ पर जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाता है ना, चाहे आप गेट की बात कर लो, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लो, चाहे आप PSU के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के, उनकी बात कर लो, इसमें इस जैसे प्रोग्राम्स बहुत सारे आए हैं, केवल डेटा चेंज है, थोड़ा सा डेटा चेंज है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसका आउटपुट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा कि हमने करा क्या है इस प्रोग्राम में या पूछा क्या है। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम पे चलते हैं। ये कह रहा है कि 200 लोकेशन पर जो डेटा है दैट इज FF। ठीक है, मतलब सारी बिट 8 हो के 8 बिट 1 है। ठीक है, और हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप 2001 पे और 2002 पर डेटा क्या होगा वो निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने इस HL पेयर में 200 यानी पहला नंबर लोड करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया H की वैल्यू 20 और L की वैल्यू 00। ठीक है, यानी HL विल बी 2000। ठीक, अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस D के अंदर इस कमांड mvid00 मतलब मैंने D के अंदर इमीडिएटली 00 हेक्साडेसिमल नंबर लोड करा लिया। ठीक है, और XRAA क्या करता है, XRAA यानी XOR कर देता है A को A के साथ ही, यानी ये भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्या कर देता है, 00 कर देता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज ये करते हैं कि XRA को याद नहीं रहता, क्योंकि अगर 00 ही मूव कराना, 00 ही करना था एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, तो एग्जाम में MVI-D, 00 के साथ साथ MVI-A, 00 क्यों नहीं लिया, ये भी तो ले सकता था। तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करिए यहाँ पर। अगर XRA क्लियर नहीं है तो फिर आप ज़रूर गड़बड़ करोगे कि इसके अंदर बेसिकली मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या क्या वैल्यू लेकर के आऊँ। ठीक है, तो इसीलिए XRA अगर आपको क्लियर है तो आप ध्यान रखोगे कि XRA में हमेशा क्या होता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट 0 हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने मूव करा मेमोरी लोकेशन के डेटा को C रजिस्टर के अंदर। तो मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा था वो क्या था, वो था मेरा 2000 पर जो डेटा अवेलेबल है दैट इज FF। तो मैंने उस FF को कहाँ ले आया, उस FF को मैंने C रजिस्टर के अंदर मूव करा दिया। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा क्या होगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो C का डेटा है दैट विल बी FF। ठीक है, FF डेटा मेरा जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा C रजिस्टर के अंदर। ठीक है, अब मुझे मेमोरी लोकेशन पर दोबारा नहीं जाना। अगर मुझे वो नंबर दोबारा कभी चाहिए होगा प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, तो आई कैन गो विद द C रजिस्टर डायरेक्टली। ठीक है, या फिर अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं इस रजिस्टर के अंदर ही ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा सकता हूँ 1 बाय 1। ठीक, अब मैंने क्या करा, अब मेरा प्रोग्राम में लूप शुरू होता है, लूप 1। लूप 1 जब शुरू हुआ तो मैंने क्या करा, मैंने उसको बोला कि मैं ऐड कर दूं इमीडिएट डेटा को 01 के साथ। अब ऐड कहाँ होता है, ऐड होता है एक्यूमुलेटर में। अब अगर एक्यूमुलेटर में डेटा है मेरा 00, एक्यूमुलेटर का डेटा ऑलरेडी 00 है, मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर एक्यूमुलेटर में डेटा 00 है तो अगर उसमें मैं 01 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 01, A विल बिकम 01। ठीक है, अब अगर A इक्वल टू 01 है तो क्या डा एग्जीक्यूट होगा, मतलब डा तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन डा कोई डेटा चेंज नहीं करेगा, क्योंकि डा तब चेंज करता जब मेरा किसी भी बिट की, किसी भी निबल की वैल्यू, चाहे ये मेरी 9 से बड़ी आती। ठीक है, अगर मेरा A होता तो वो 6 ऐड कर देता, है ना, कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी 9 से बड़ी संख्या नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे A विल बी 01, ये ही रहेगा, है ना। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ डा दिस विल बी सिंपली 0 1 0 एंड 1। ठीक है, 0 1 ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि क्या यहाँ कैरी आ रहा है, जंप ऑन नो कैरी। अगर कैरी नहीं है तो मैं इस पे चले जाऊं, इसको स्किप कर दूं, इस वाली कमांड का एग्जीक्यूट ना करूं, है ना। तो यहाँ पर कैरी है क्या, एक्यूमुलेटर में कैरी नहीं आया ऑब्वियसली। ठीक है, कैरी नहीं आया, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन भी, सॉरी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये फुलफिल नहीं होगी कंडीशन, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब जब लूप 2 पे आएंगे हम, तो लूप 2 पे आने के बाद क्या होगा, डिक्रीमेंट C। डिक्रीमेंट C मतलब C की वैल्यू थी FF, अब हो जाएगी FE। एक डिक्रीमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या ये 0 हो गया, जंप ऑन नो 0। अगर नहीं हुआ तो वो दोबारा लूप 1 पे जाए, यानी ये सारी लाइन एग्जीक्यूट ना करे। ठीक है, अब मैं दोबारा करूंगा, यहाँ पे दोबारा जाऊंगा, तो अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा एक ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 02 और डा 02 ही रहेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक 9 से बड़ा होता तो 6 ऐड होता, वरना नहीं होता।
जब 0 2 है अगेन कैरी नहीं है, कैरी नहीं है तो ये वाली लाइन फिर स्किप होगी, ये वाली लाइन फिर स्किप होगी, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू एफ डी, अब हो जाएगा एफ डी। ठीक है, अब आप देखो क्या ये 0 हो गया? नहीं हुआ, वो दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा होगी 3, ये भी 3 रहेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये हो जाएगा एफ सी, उसके बाद फिर ये 0 नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो जरा मैं थोड़ा पॉइंटर चेंज कर देता हूँ, हाईलाइटर, हाईलाइटर का कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता क्या? हाईलाइटर यही आ रहा है, चलो क्या। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, पहली बार इसकी वैल्यू थी 0 1, उसके बाद 0 2, उसके बाद 0 3, उसके बाद 0 4, एक एक करके बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ेगी? 0 9 तक बढ़ेगी। जब 0 9 तक बढ़ेगी तब तक ये डा एज इट इज काम करेगा, कुछ चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये 0 ए हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये 0 ए हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, अब ये डा वाली लाइन एग्जीक्यूट तो हो रही थी पहले भी, लेकिन अब ये डा इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट 0a को चेंज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? 0a यानी 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब चूंकि निबल बाय निबल देखता हूं, तो निबल ये वाली निबल और एक ये वाली निबल, इन दोनों में कौन 9 से बड़ा है? ये वाला बड़ा है, यानी मैं 6 ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? दिस विल बी 0 1 1 0, that is 1 carry, 1 plus 1 0 again 1 carry, और 1 plus 1 0 again 1 carry। ठीक है, एंड देन 0 सॉरी यहाँ पर 1 है ना, 0 0 0 और 0, तो मेरा डेटा क्या आ जाएगा? दिस 0a, इस कमांड के बाद ADI के बाद तो 0a होगा, लेकिन जब मैं डा पे आऊंगा तो 0a विल बिकम 1 0, क्योंकि 1 0 अब ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 ऐड कर देगा वो। और क्या अब कैरी आया? नहीं आया, यानी अभी भी ये यहाँ पर जाएगा, है ना। अब जब देखो मैं एफ एफ से शुरू कर रहा था, तो यहाँ पर एफ एफ के बाद 1 आया था तो एफ ही हो गया था, देखो 1 आया था तो एफ ही हो गया था, है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग एफ डी, 3 के करस्पॉन्डिंग एफ सी, एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ देखूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था सबसे पहले एफ ई 1 के लिए, उसके बाद एफ डी, है ना, उसके बाद एफ सी एंड सॉन। 3 के लिए एफ सी था, 4 के लिए एफ बी, 5 के लिए एफ ए, 6 के लिए, जल्दी बताओ, एफ जीरो, एफ नाइन। ठीक है, एफ जीरो नहीं होगा, एफ नाइन होगा। ठीक है, उसके बाद 6 के लिए एफ एट, 7 के लिए एफ सेवन, 8 के लिए एफ सिक्स, 9 के लिए एफ फाइव, और 0 ए के लिए एफ फोर, एंड सो। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं 0 से लेकर के 10 तक आया, 0 से लेकर के ए यानी 10 वैल्यू में ये भी 10 बार इंक्रीमेंट होगा ऑब्वियसली, है ना। एफ एफ अगर मैं देखूं तो एफ एफ क्या है? 255। 255 में अगर मैं 10 डिक्रीमेंट करूंगा तो क्या आएगा? 245। यानी ये जब ये 0 आया, 0 ए आया, तो 0 ए में इसने क्या कर दिया? ये 245 कर दिया। मतलब मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ अगर, तो उससे करस्पॉन्डिंग आप अपना वो निकाल लो, हेक्साडेसिमल वाला कोड क्या आता है। ठीक है ना, लेकिन क्या ये 0 हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, अब ये फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो यहाँ पर अब 0 ए के बाद 0 बी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटर में क्या हो चुका है? 10 हो चुका है, तो यहाँ पर 0 ए नहीं आएगा। कभी आप 0 ए के बाद 0 बी कर दो, एक इंक्रीमेंट। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर में क्या हो गया? एक्यूमुलेटर में आ गया 1 0। अब 1 0 के बाद यहाँ आएगा 1 1। ठीक है, 1 1 यानी फिर 10 बार चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा 1 ए, वो फिर से क्या कर देगा? 20 कर देगा। देखो 0 ए को इसने 10 करा था, अब 1 ए को ये 20 कर देगा। करके देख लो चाहे आप, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। 1 + 1 0, और यहाँ पर 1, यानी ये हो जाएगा 20, 2 और 0। ठीक है, तो ये 20 10 बार चलेगा तो ये हो जाएगा 235। फिर मैं अगली बार 2 ए तक आऊंगा, 2 ए तो ये हो जाएगा
डा 30 कर देगा इसे, और ये हो जाएगा 225 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब तक कि ये 9A होगा, ठीक है, 9A को ये क्या कर देगा, 9A में ये क्या करेगा, जल्दी से बताओ, 9A में ये 6 ऐड करेगा। ठीक है, अब 9A में 6 ऐड करेगा तो 1 0 0 1 और 1 0 1 0, इसमें अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो 0 1 1 0। ठीक है, फटाफट से बताओ कितना आंसर आया। दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, 100 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1। ठीक है, ये कितना आया, A0 कितना आया, ये आया A0। A0। ठीक है, A0 आया। अब जब A0 आया तो ऑटोमेटिकली कैरी आया, मतलब क्योंकि BCD डा ऑपरेशन में हमेशा अल्फाबेटिक कैरेक्टर आ ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक 9 में भी 6, इस वाले A में भी 6 ऐड करा। जब 6 ऐड करा तो ऑटोमेटिकली एक कैरी जनरेट होगा। ठीक है, मतलब A0 जब आएगा तो A0 में 6 भी तो ऐड करेगा, तो जब A में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और जब 16 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 0 0। अब ये वाला 1 जो है ये आ जाएगा कैरी के अंदर, और 0 0 अब एक्यूमुलेटर हो जाएगा। यानी जब मैं 100वें नंबर को ऐड कर रहा हूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं इस 1 को यानी एक कैरी को जनरेट करूँगा। अब देखो, जैसे ये कैरी जनरेट होगा ना, वैसे ही यहाँ पर आ रहा है जंप ऑन नो कैरी, यानी जैसे ही ये कैरी जनरेट हुआ, यानी जैसे ही ये 100 आया, ठीक है, 100 आया मतलब यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेट हुआ तो वो इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पर नहीं जाएगा, वो पहले कहाँ जाएगा, वो इस पे जाएगा, इंक्रीमेंट डी पे, है ना। यानी उस कैरी को वो स्टोर कर देगा। एक कैरी जनरेट हुआ और उसने एक इंक्रीमेंट कर दिया डी को, यानी अब इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 हो जाएगी। ठीक है, अब 0 1 कर देगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे चलेगा कंटिन्यूसली। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पर अगली बार ये 0 0 आ गया, मतलब दोबारा से ये वाली कंडीशन आ रही, 0 0 शुरू होने वाली। ठीक है, फिर दोबारा 1 से लेकर के 9 तक 100 तक चलेगा दोबारा, और जैसे ही अगला 100 आएगा तो एक और कैरी आएगा, क्योंकि 0 0 के बाद 9A तक ही चलेगा, है ना। 9A के बाद वो उसमें 6 ऐड करेगा, और फिर 6 लोअर लेवल में और अपर लेवल दोनों में ऐड करेगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0। इस 1 को वो ले लेगा कैरी, और जब से कैरी आएगा तो ये फिर इस लूप 2 पर नहीं आएगा, वो पहले इंक्रीमेंट आएगा, है ना। तो अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, डी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब मैं 2 बार 0 0 चल चुका, मतलब 200 तक चल चुका हूँ। मुझे कितनी बार चलना है, मेरा नंबर था FF मतलब 255। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि डिक्रीमेंट करते करते वो जब तक ऊपर जाता रहेगा, लूप 1 तक जाता रहेगा, जब तक कि ये 0 ना हो जाए। 0 हो गया तब ये इसको स्टोर कर देगा, है ना। 0 कब होगा, जब 255 254 253 एंड सो ऑन करते करते 0 ना हो जाए। इसका मतलब ये लूप, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, सॉरी ये वाला लूप, ये वाला लूप, ये लूप चलेगा क्या, 255। और आप ध्यान से देखो, हर बार जब ये लूप चल रहा है ना, तो मैं केवल कैरी पर जंप कर रहा हूँ या 0 पर जंप कर रहा हूँ। ठीक है, 0 अगर हो गया इसका मतलब मैं अब प्रोग्राम से, लूप से बाहर आ जाऊंगा, दोनों लूप से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा लूप पे नहीं जा रहा। इस लाइन के बाद, इस लाइन के अगर ये एग्जीक्यूट हो गई और ये नीचे आ गया तो इसके बाद मैं कभी ऊपर नहीं जा रहा, यानी मैं दोनों लूप से बाहर आ गया। ठीक, यानी दोनों लूप से बाहर मैं कब आया, जब मेरा डेटा सी के अंदर जो डेटा था वो 255 से घटते घटते 0 हो गया। ठीक है, यानी लॉजिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 100 पर इसकी वैल्यू कैरी को सेट कर दे रहा हूँ, 200 पर सेकेंड कैरी सेट हो जा रहा है। देखो, एक बार इसकी वैल्यू थी 1 जब 100 था, जब ये 200 हुआ तो दोबारा ये वाला कैरी आएगा, यहाँ पे, यहाँ पर कैरी आएगा, है ना। 100 के बाद 100 पे कैरी आया, अब 200 पे कैरी आएगा, 200 पे कैरी आएगा तो ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। अब डी की वैल्यू 0 1 के बाद 0 2 हो जाएगी। ठीक है, अब वो फिर 0 0 हो जाएगा, कैरी आ गया तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर 0 0 हो गया और कैरी 0 हो गया। अब ये दोबारा 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड सो ऑन अप टू कितनी बार चलेगा, 0 9 तक चलेगा। 0 9 के बाद जैसे 0 A आएगा
तो वो दोबारा इस 0A को क्या कर देगा, 1 0 कर देगा, है ना। फिर 0B तक, सॉरी 1A तक चलेगा, 1A जैसे आएगा इसको कर देगा 2 0, है ना। फिर 2A तक चलेगा, फिर जैसे आएगा इसको कर देगा 3 0 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास 200 बार लूप चल चुका है, 55 बार और चलाना है। 55 बार और चलाने के लिए मैं 55 कर दूंगा। जैसे ये 55 बार चलेगा तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 55, यानी एक्यूमुलेटर में डेटा बचेगा 55। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये इस लूप से बाहर आया, जो एक्यूमुलेटर में डेटा था उसने उसको 2002 पे स्टोर कर दिया। एक्यूमुलेटर में क्या डेटा था, 55, यानी 2002 मेमोरी लोकेशन पर डेटा क्या आ गया, 55H। ठीक है, और मैंने D के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लोड कराया। D कितना था, D था मेरा 02, 2 बार कैरी आया था, है ना। और यही मेरा क्या हो गया, A हो गया, A विल बी 02। ठीक है, और अब मैंने इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 2001 पर स्टोर करा दिया, यानी 2001 वाला जो डेटा था वो कितना हो गया, दैट विल बी सिंपली। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2001 पर मेरा डेटा था 2, ठीक है, और 2002 पर मेरा डेटा कितना आया, 55। अगर मैं ध्यान से देखूं तो FF को हम 255 ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये मेरा एक बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करने का तरीका है, BCD नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका है। यानी ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम बाइनरी टू BCD कन्वर्जन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक, अब आप वीडियो स्टॉप कर दो।